हमेशा की तरह आज भी जय हिंद दोस्तों। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक, और टॉपिक का नाम शायद मुझे बताने की ज़रूरत होगी नहीं, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी वैसे ही स्मार्ट हो। ऊपर लिखा हुआ है टॉपिक, और टॉपिक का नाम है पृथ्वी के चुंबकत्व के अवयव या एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। यानी हमें यहाँ बात करनी है अर्थ के बारे में। यहाँ पर अब अर्थ का एनालाइज मैकेनिक्स के आधार पर नहीं करने वाले हैं, हम अर्थ का एनालाइज करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट पे, मतलब चुंबकीय क्षेत्र के आधार पे हम इसका अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात हम बात करेंगे कि पृथ्वी के चुंबकत्व के कौन कौन से अवयव होते हैं। तो ये पहचानने के लिए हमें जाना पड़ेगा बहुत पीछे, इतना पीछे भी नहीं, 1990 में नहीं जाना है हमको, अभी की बात करनी है आपके प्रीवियस ईयर की। तुम लोगों ने अगर थोड़ी सी पढ़ाई की होगी तुम लोगों को पता होगा कि अगर हम स्पेस की बात करें, स्पेस मतलब अगर हम आकाश की बात कर रहे हैं या अंतरिक्ष की बात कर रहे हैं, तो वहाँ किसी भी वस्तु को दिखाने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को दिखाने के लिए कम से कम हमें 3 कोऑर्डिनेट की ज़रूरत पड़ती है। कौन कौन से? एक्स, वाई और जेड। इसके अलावा तुम्हारे घर बने हुए होते हैं ना, घर के अंदर क्या होता है? घर के अंदर जो है किसी भी कॉर्नर में तुम जाकर के देखो तो कॉर्नर के अंदर आपको 3 लाइंस शो होंगी, एक्स, वाई एंड जेड। सिमिलरली जो हमारा अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है ना, उसको शो करने के लिए हमें 3 पैरामीटर्स की ज़रूरत पड़ती है। 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, सोच रहे हो दिमाग में, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर सब कुछ अच्छा होने वाला है और बेहतर होने वाला है। तो 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा को छोड़ते हुए आगे बढ़ते हुए हम बताते हैं कि अर्थ के मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का अध्ययन करने के लिए हमें 3 पैरामीटर्स की ज़रूरत पड़ती है। वी नीड ओनली 3 पैरामीटर्स। कौन कौन से? चलिए पहले मैं तुम्हें लिख के दिखा देता हूँ कौन कौन से हैं। हमें देखना ध्यान से, स्किप ना करना वीडियो। तो पहला है हमारा दिक्पात का कोण। दिक्पात का कोण, जिसको हम कहते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। सेकेंड हम लोगों का नमन या नति कोण, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप। एंगल ऑफ डिप, DIP, डिप। काफी इंटरेस्टिंग और डीप वर्ड है। और थर्ड है पृथ्वी के, ज्यादा खींच के थोड़ा बोल दिया मैं लगता है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, जिसको हम कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड। तो देख लिया तुम लोगों ने, हमारे पास 3 पैरामीटर्स है। नंबर 1 इज एंगल ऑफ डिक्लेशन, नंबर 2 इज एंगल ऑफ डेप्थ, नंबर 3 इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पर सबसे पहले मैं तुमको बताऊंगा एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। तो बाकी को मैं साफ कर देता हूं। कहां गया हमारा जादुई डस्टर? आज कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है मुझको। मिल गया, ये रहा हमारा डस्टर कम पिलो। देखने में पिलो जैसा है लेकिन काम डस्टर का ही करता है। तो पहले मैं इसे क्लीन कर देता हूं। आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट तो लिया ही होगा मेरे कहने से पहले, बिकॉज ऑल ऑफ देम इज वेरी स्मार्ट। सो आपने स्क्रीनशॉट तो पहले इसका ले लिया होगा। तो बात करता हूं मैं दिक्पात का कोण, बोले तो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। डिक्लिनेशन ये कहा जाएगा इसको। सबसे पहली बात हम लोगों को पता होना चाहिए चुंबकीय यामयोत्तर के बारे में और भौगोलिक यामयोत्तर के बारे में। सर जी जबान तो उतला गई, बोला नहीं जा रहा, क्या बोल दिया आपने? मैं लिख के दिखाता हूं तुमको पहले। यहां पर पहले मैं बात कर रहा हूं यहां पर चुंबकीय यामयोत्तर। चुंबकीय यामयोत्तर, डरना नहीं है, क्योंकि डरना मना है, सीखना हाँ है। तो यहां पर इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। इसको मैग्नेटिक मेरिडियन कहा जाता है।
और एक और होता है हमारा, जब यहाँ तक बात आई है ना तो बात को थोड़ा सा आगे और बढ़ा ही लो। अब जो होगा वो देखा जाएगा। एक होता है ज्योग्राफिकल मेरिडियन, जिसको हिंदी में हम कहते हैं भौगोलिक याम्योत्तर, ज्योग्राफिकल मेरिडियन। सबसे पहले यार हमको इन दोनों चीज़ों के बारे में बताना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि खाना खाने से पहले पानी पीना बहुत ज़रूरी होता है, और खाना खाने के सबसे लास्ट में, यानी डिनर या लंच जो भी आप कर रहे हैं उसके लास्ट में पानी पीना, इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ बिकॉज दिस टाइम इज़ कोरोना। और वैसे भी आपको जो वाटर है वो खाना खाने से पहले ही पीना बेहतर रहता है। सिमिलरली इसको पढ़ने से पहले आपको चुंबकीय याम्योत्तर यानी मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिकल मेरिडियन यानी भौगोलिक याम्योत्तर के बारे में ठीक तरीके से पता करना होगा, उतारना होगा अपनी अंतरात्मा के अंदर, इन योर सोल, दैट व्हाट इज मैग्नेटिक मेरिडियन एंड व्हाट इज ज्योग्राफिकल मेरिडियन। तो पहले मैं तुमको बताऊंगा मैग्नेटिक मेरिडियन। कैसे? हम लोगों के पास लेट कर लेते हैं कोई भी एक मैग्नेटिक निडल है या कंपास सुई हिंदी में कहते हैं। तो किसी भी मैग्नेटिक निडल को अगर हम उसके ग्रेविटी पॉइंट से बिल्कुल फ्री, एकदम फ्री, जैसे आजकल तुम लोग फ्री हो, बिल्कुल फ्री लटका दिया गया, लटका देने के बाद इसके किसी भी एक कॉर्नर से होकर जाने वाला वर्टिकल प्लेन जो होता है ना, उसी वर्टिकल प्लेन को हम कहते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन यानी चुंबकीय याम्योत्तर कहते हैं उसको। बात क्लियर है बिल्कुल? किसी भी मैग्नेटिक निडल के किसी भी एक कॉर्नर से होकर जाने वाला वर्टिकल प्लेन, इट्स कॉल्ड चुंबकीय याम्योत्तर। अरे टेढ़ा हो गया, मैं तो वर्टिकल कह रहा था, बट कोई बात नहीं, थोड़ा सी गर्दन टेढ़ी कर लो, ऑटोमेटिक लाइन सीधी हो जाएगी। अब सेकंड हमारा क्या है? ज्योग्राफिकल मेरिडियन, भौगोलिक याम्योत्तर। गाइस आप लोगों को पता होगा कि हम लोगों के पास ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ 4 डायरेक्शन होती है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। अब इसमें है क्या, हमारे पास मैग्नेट के हिसाब से केवल और केवल 2 पोल्स होते हैं, एक तो नॉर्थ और एक साउथ। कहाँ है नॉर्थ साउथ? इसमें ये रहा नॉर्थ, ये रहा साउथ। तो नॉर्थ और साउथ को कनेक्ट करने वाली जो लाइन है, इस लाइन के जो सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट से जो वर्टिकल प्लेन होकर के जाएगा, उस वर्टिकल प्लेन को हम कहते हैं ज्योग्राफिकल मेरिडियन यानी भौगोलिक याम्योत्तर। डाउट क्लियर है बिल्कुल? कि एन और एस को मिलाने वाली लाइन के सेंटर पॉइंट से जो वर्टिकल प्लेन होकर के जाएगा उसको हम कहेंगे ज्योग्राफिकल मेरिडियन यानी भौगोलिक याम्योत्तर। अब ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गए, माने हम लोगों ने लंच या डिनर करने से पहले वाटर पी लिया है। अब आती है हमारे लंच या डिनर की बारी। तो पहले हम इसको हटा देते हैं पानी को यहाँ से और लंच की तरफ अपने बढ़ते हैं। तो कहाँ गया हमारा पिलो? आ गया ये हमारा पिलो, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो इसको पहले क्लियर कर देते हैं, और क्लियर कर देने के बाद अब बढ़ते हैं आगे, यानी अपने लंच और डिनर की तरफ, जो बहुत ज़्यादा टेस्टी है एग्जाम के पर्पज से, खाने के पर्पज से नहीं। हमेशा खाने की बात सोचते रहते हो। सो गाइस सबसे सिंपल डेफिनेशन इसकी है क्या? चुंबकीय याम्योत्तर मतलब मैग्नेटिक मेरिडियन और भौगोलिक याम्योत्तर यानी ज्योग्राफिकल मेरिडियन के बीच में जो एंगल बनता है उसी एंगल को एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कहा जाता है, यानी दिक्पात का कोण कहा जाता है। काफी सिंपल है, आपने मैग्नेटिक सुई को इस तरीके लटकाया तो ये एनएस दिशा में ठहर रही है। जहां इस मैग्नेटिक निडल का एन होगा वहां अर्थ का एस होगा, जहां इसका एस होगा वहां अर्थ का एन होगा। इससे जो वर्टिकल प्लेन जा रहा है इसको मैग्नेटिक मेरिडियन चुंबकीय याम्योत्तर कहा जाता है। इसके अलावा एन और एस को मिलाने वाली लाइन से जो वर्टिकल प्लेन जाता है इसको हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसको? ज्योग्राफिकल मेरिडियन। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है उसी एंगल को तुम क्या कहोगे? एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, यानी चुंबकीय याम्योत्तर, भौगोलिक याम्योत्तर, मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिकल मेरिडियन के बीच जो एंगल बनता है उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। इसको हम फाई से शो करने वाले हैं। किससे? फाई से इसको हम शो करने वाले हैं। यार थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन कर दो सर।
थोड़ा और अच्छा समझ में आ जाएगा। चलो मैं करता हूँ, क्योंकि अब हमने डिनर में रोटी और सब्जी खाना स्टार्ट कर दिया। अब आती है सलाद की बारी। सलाद कुछ लोग अलग अलग कहते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, हम तो खीरे खाने से मतलब है। तो देखो यहाँ हमने कुछ इस तरीके से 4 साइड्स बनाई हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। इसके अलावा अगर हमने मैग्नेटिक निडल को यहाँ अरेंज कर दिया, एग्जाम्पल ले रहे हैं ऐसी बस यार, कौन सा कुछ करने वाले हैं, यहाँ अरेंज कर दिया, या फिर हमने मैग्नेटिक निडल को यहाँ पर अरेंज कर दिया है। ये जो एंगल है हमारा एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कहलाएगा, ये भी हमारा एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कहलाएगा, क्योंकि जितने एंगल के साथ हमने मैग्नेटिक निडल को यहाँ रखा है बिल्कुल सेम डिक्टो एंगल के साथ हमने इसको इस साइड में रख दिया है। अब इसके बाद ध्यान देना, अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पर एंगल ऑफ डिक्लिनेशन क्या होगा, दैट्स वेरी सिंपल। कैसे? 5 डिग्री ई, यानी आपका जो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन होगा, जो दिक्पात का कोण होगा वो 5 डिग्री होगा, बट इन डायरेक्शन ऑफ ईस्ट, यानी पूरब दिशा में होगा। और अगर आपसे कहा जाए भाई ये कंडीशन है, तब तुम क्या करने वाले हो? कोई दिमाग पे खास जोर नहीं डालना है, केवल थोड़ा लॉजिक लगाना है। भाई जब यहां पर ईस्ट था तो मैंने ईस्ट लिखा, और यहां क्या है वेस्ट, तो यहां पर क्या लिखोगे वेस्ट, यानी 5 डिग्री वेस्ट। क्या बन जाएगा आप लोगों के पास 5 डिग्री वेस्ट। जबकि अलग अलग जगहों में एंगल ऑफ डिक्लिनेशन की वैल्यू अलग अलग होती है, चाहे आप दिल्ली की बात करें या लंदन की बात करें, कहीं की बात करें, हर जगह इस एंगल की वैल्यू अलग अलग होती है। तो आई होप सो आप लोगों को ये एंगल समझ में आ गया होगा, कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं थी। बुलाते हैं अपने प्यारे दोस्त पिलो को, क्योंकि आप लोगों ने अब खीरा खा ही लिया है। अब बात आती है टमाटर की, थोड़ा सा रसीलापन भी यूज़ कर लेते हैं। टमाटर भी तो रसीला होता है और स्किन के लिए काफ़ी अच्छा होता है। चलो बात करते हैं इसकी। तो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन हमने यहाँ तक क्लियर कर लिया है। अब इसके बाद अगला हमारा जो एंगल है वो कौन सा है? तुम लोग शायद भूल गए हो, नहीं भूलोगे यार, मेरा लॉजिक कहता है तुम कतई नहीं भूल सकते। यू नेवर विल फॉरगेट अबाउट द एंगल ऑफ डिप, यानी नमन या नति कोण। चलिए लिखते हैं, हेडिंग यूज कर लेते हैं, मोटा वाला स्केच। तो हेडिंग नंबर हमारी यहां पर आती है 2। तो ये है नमन या नति कोण, इसको कहते हैं एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिप। तो कैसे बनाएंगे इसकी डेफिनेशन? देखो गाइस, अगर हमने किसी भी मैग्नेटिक निडल को, मतलब चुंबकीय सुई को लटका दिया बिल्कुल फ्री, तो ये क्या करेगी? एनएस डायरेक्शन में स्टॉप हो जाएगी, ठहर जाएगी, रुक जाएगी यार। जहां इसका एन होगा वह अर्थ का एस होगा, जहां इसका एस होगा वह अर्थ का एन होगा। अब इसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान देना, मैग्नेटिक फील्ड और इसके अलावा जो हॉरिजेंटल दिशा होती है, जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट होता है किसका? अर्थ का, जहां पर हम रहते हैं। मतलब मेरे घर की बात नहीं हो रही है, मैं अर्थ की बात कर रहा हूं। तो क्या मतलब है कहने का हमारा कि चुंबकीय क्षेत्र और पृथ्वी के क्षैतिज घटक, चुंबकीय क्षेत्र और पृथ्वी के क्षैतिज घटक के बीच बनने वाला जो एंगल होता है वो कहलाता है एंगल ऑफ डिप, यानी एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ। इनके बीच में जो एंगल बनेगा उसको हम क्या कहने वाले हैं भैया? तो इसको हम कहने वाले हैं नमन या नति कोण, यानी एंगल ऑफ डिप कहने वाले हैं। इसको जनरली हम थीटा से शो कर सकते हैं, और थीटा से शो करने के अलावा इस एंगल को मेजर करने के लिए बहुत से डिवाइसों का यूज़ किया जाता है, और इसकी वैल्यू भी दिल्ली लंदन में अलग अलग जगह होती है। और बहुत से ऐसे एपरेटस हैं जिनका यूज़ इस एंगल को फाइंड करने के लिए किया जा रहा है। जिस तरीके से खाने में सलाद का यूज़ किया जा रहा है, बहुत ज़रूरी है बच्चों, बहुत ज़रूरी है। अब इसके बाद अब हम बात करते हैं थर्ड वाले कंपोनेंट की। थर्ड वाला कंपोनेंट हमारा क्या है? तो थर्ड वाला कंपोनेंट बताने से पहले मैं इसको क्लीन कर देता हूँ, जो कि है हमारा क्या, देखते हैं क्या है। बहुत ज़्यादा मेहनत हो जाती है कभी कभी, इसलिए पसीना आने लगता है। तो थर्ड है हमारा पृथ्वी के चुंबकीय
क्षेत्र का क्षैतिज घटक मीन्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। बड़ा इंटरेस्टिंग सा भाई, बहुत इंटरेस्टिंग है। जिस तरीके से हमें डिनर या लंच करने में इतना मज़ा आ रहा है कि बहुत मज़ा, अंदर आत्मा तक हमारी शालीनता फैल चुकी है, मतलब आनंद आ गया, शब्द नहीं है मेरे पास। आई डोंट हैव अ वर्ड्स टू एक्सप्लेन दैट। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक के बारे में। सबसे पहली बात आपको समझना होगा कि अगर हम किसी भी मैग्नेटिक नीडल को बिल्कुल फ्री, अभी तक हम फ्री ही करते आ रहे थे, जैसे जियो का डाटा फ्री होता है 1 महीने ट्रायल के लिए जियो फाइबर का, सिमिलरली हमने बिल्कुल ही फ्री लटका दिया। भैया किसको लटकाया? मैग्नेटिक नीडल को, यानी कंपास सुई को। देखते हैं किस तरीके से। तो यहां मैंने मैग्नेटिक कंपास को बिल्कुल फ्री लटका दिया है। चलो देखते हैं, शायद हमारे पास कोई मैग्नेटिक कंपास रखी होगी तो मैं आपको अभी शो कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं मेरे पास एक मैग्नेटिक कंपास है, शायद आप उसको देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं। मैंने ये वायर क्यों लगा रखा है, एक्चुअल में मैंने ऑस्टेड का एक्सपेरिमेंट किया था तो इस वजह से लगा रखा था। तो आप देख सकते हैं इस समय ये वर्क नहीं करने वाली। आप थोड़ा पास से देखें इसको, यहाँ पर रेड और एक तरीके से सिल्वर कलर में कर रखा है इस निडल के ऊपर। इसको हम कहते हैं कंपास सुई। असल में इसको हम बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लगते हैं और बाद में इसकी डायरेक्शन का पता लगाते हैं। किसी दिन मैं आपको बताऊंगा इसकी इंटरेस्टिंग प्रोसेस के बारे में। ठीक है, चलिए भाई बढ़ते हैं फिर आगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर ये मैग्नेटिक निडल बना दी है, और बना देने के बाद यहाँ हमने इसके कंपोनेंट्स बनाना स्टार्ट कर दिए इस तरीके से। ठीक है, सबसे पहले हमने पीछे की तरफ बनाया, आप देख सकते हैं यहाँ हमने जो ये बनाया है ये है हमारा भौगोलिक यामयोत्तर, यानी ज्योग्राफिकल मेरिडियन कहते हैं इसको, ज्योग्राफिकल मेरिडियन यानी जीएम। और ये क्या है हमारा? ये हमारा है यहाँ पर चुंबकीय यामयोत्तर, यानी इसको हम कह सकते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन, एक हिंदी में और एक इंग्लिश में। चलता है यार इतना तो। ठीक है, अब इसके अलावा मैंने आपसे क्या कहा था, एक पढ़ाया था मैंने एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। क्या होता है? ज्योमेट्रिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच बनने वाला जो एंगल होता है उस एंगल को हम क्या कहते हैं? उस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, यानी दिक्पात का कोण। इसके अलावा देखिए आप ध्यान से, मैग्नेटिक फील्ड और हॉरिजॉन्टल फैक्टर ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और क्षैतिज दिशा के बीच बनने वाला जो एंगल होता है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं नमन या नति कोण या एंगल ऑफ डिप। क्या होगा ये? एंगल ऑफ डिप। और ये क्या है? एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन बन गया हम लोगों के पास। ओके गाइस, अब इसके अलावा ध्यान देना यहाँ पर, ये जो फैक्टर बनेगा ये वाला, इस फैक्टर को हम लेट कर लेंगे H, मींस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इसको लेट कर लेंगे V, वर्टिकल कंपोनेंट। और आप चाहे तो एक काम कर सकते हैं, इसको B सफिक्स में V भी लेट कर सकते हैं। एक्चुअली में कुछ बुक्स में ऐसा लेट किया हुआ है, आप चाहो लेट कर लो ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको हम लेट कर सकते हैं और BH। ठीक है गाइस, और इसके अलावा ये एंगल थीटा है और ये एंगल भी आपका यहाँ पर थीटा बनेगा। अब यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करने वाले हैं। चलिए करते हैं, देखिए किस तरीके से। यहाँ मैंने इसका पार्टीशन कर दिया है। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की, यानी क्षैतिज दिशा की। जहाँ पृथ्वी पर आप खड़े हुए हैं, जो एक्सिस है जो मेरे हाथों के समांतर है, इसके लिए अब पहले हम कंपोनेंट बनाएंगे मैग्नेटिक फील्ड का। चलो बना लेते हैं। ओ, हाथ नीचे करने पड़ेंगे पहले। तो यहाँ पर हो गया H = BE cos थीटा। और भाई B क्या है? ये क्या बता दिया B? असल में BE मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ है। क्या है गाइस? ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ,
ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ है आप लोगों की, ठीक है। इसी को तो हमने कंपोनेंट में डिवाइड किया है। एक तो हमारा कौन सा वाला है, हॉरिजॉन्टल। मैं यहाँ पीटी नहीं कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कौन सा वाला है, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर क्या बनी हमारी, ये फर्स्ट। अब बात करेंगे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या होने वाला है, V इज इक्वल टू BE साइन थीटा। इक्वेशन नंबर सेकेंड। कहाँ है हमारा वर्टिकल, ये रहा वर्टिकल। आई थिंक मेरे हाथ ऊपर निकल गए होंगे, तो ये क्या हो गया, वर्टिकल, क्योंकि ये अर्थ के साथ 90 डिग्री के एंगल पर शो हो रहा है। अब इसके बाद एक काम करने वाले हैं, वो क्या, इन इक्वेशंस को डिवाइड करने वाले हैं। कैसे करोगे डिवाइड भाई, इक्वेशन सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड करने पर क्या बना फॉर्मूला, V/H BE हो गया आपस में कैंसल। साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करना होगा, तो क्या बनेगा, tan थीटा। तो हम कह सकते हैं ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये क्या है आपका एंगल ऑफ डिप। एंगल ऑफ डिप यानी नमन कोण। तो वर्टिक ऊर्ध्वाधर घटक, क्षैतिज घटक, नमन कोण में संबंध क्या होता है, ये होता है। देख लियो ध्यान से, भूलना मत किसी भी कीमत पर। डंडे पड़ने वाले हैं वरना नहीं, डंडे नहीं पड़ने वाले। आप इमेजिन कर लो कि ये वर्चुअल डंडे पड़ रहे हैं आपके, ठीक है। तो ये एंगल ऑफ डिप हो गया, नमन कोण, ऊर्ध्वाधर घटक और क्षैतिज घटक में संबंध हो गया। अब एक काम और कर सकते हैं, क्या, पसीना आ रहा है बहुत ज्यादा, साफ कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो फिलहाल हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का स्क्वायर करके आपस में ऐड करने वाले हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट का, इक्वेशन सेकंड का हमने स्क्वायर करके आपस में जोड़ दिया भाई। चलो जोड़ते हैं, क्या करना है, h स्क्वायर प्लस V स्क्वायर इज इक्वल टू BE स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस BE स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्या करोगे, अरे साफ साफ दिख तो रहा है तुम लोगों को, BE स्क्वायर कॉमन है नहीं है। जिस तरीके से अगर बहुत से फलों के बीच में आम रखा हुआ हो तो आप अलग ही पहचान सकते हैं, ये आम है, तुरंत लिया, कपक से मुंह में डाला और खा लिया। सिमिलरली यहाँ पर BE इन अलग अलग फलों में अलग ही दिखाई पड़ रहा है, बिल्कुल हमें बड़ा टेस्टी होता है, हमें बड़ा सीजन आने वाला है उनका, मुंह में पानी आ गया। तो BE स्क्वायर हो गया, अंदर के बचा हम लोगों के पास कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। देख लो ध्यान से, हमारे पास क्या बचा, ये है क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सबको पता है, चलो 1 इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इसके अंदर। अभी हम बोर्ड से बाहर नहीं गए हैं। h स्क्वायर प्लस V स्क्वायर इज इक्वल टू BE स्क्वायर। मत लगाओ स्क्वायर, कब तक स्क्वायर लगाओगे, अब तो यहाँ पर रूट ले ही लो। क्या फॉर्मूला बनेगा हमारा, क्या क्वेश्चन बनेगा हमारा, क्या क्वेरी बनेगी हमारी, चलो बताता हूँ, घबराओ मत इतना। अर्थ के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और अर्थ के वर्टिकल कंपोनेंट और अर्थ की मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक फील्ड में क्या रिलेशन होता है, बताओ क्या रिलेशन होता है, बताओगे सर रूट h स्क्वायर प्लस V स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, B होता है। यानी ये है पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक है और ये क्षैतिज घटक है, तो इनमें ये संबंध निकल के आता है। तो देखो भाई, देखो दोस्तों और विद्यार्थियों, आज मैं तुमको क्या बताया, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के एलिमेंट्स क्या होते हैं, यानी एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म, जो आपको मैंने बताया 3। नंबर 1 इज एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, नंबर 2 इज एंगल ऑफ डिप, एंड नंबर 3 इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, यानी दिक्पात कोण, नमन कोण और पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। तो इस तरीके से मैंने आपको क्लियर कर दिया है, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो बताते हैं अब काम की बात। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और बताएं मुझे अपनी प्रॉब्लम के बारे में, ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपकी प्रॉब्लम के ऊपर तैयार कर सकूं। और हाँ, अपने आप को एंजाइटी का शिकार ना होने दें, चाहे लॉकडाउन में आप ये वीडियो देख रहे हो या वैसे देख रहे हो, अपने आप को एंजाइटी से बचाएं, अपने आप को सेफ रखें और अपने टारगेट पढ़ाई पे फोकस करते रहें। जय हिंद।